अगर आप सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोगी के 50 एमसीक्यूज बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे। आज आपको 5 अलग अलग सेट देखने को मिलेगा। 5 सेट को अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानिए आप काफ़ी अच्छा स्कोर करके आओगे। आपको एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आंसर दोनों के फॉर्म में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखना और खुद से आंसर करना है, उसके बाद फिर आपको आंसर को देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि विकास डेवलपमेंट कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है। तो आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शंस को देखना है और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो होता है ये गर्भ से कर तक होता है, मतलब वॉर्म टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया। ये कभी रुकती नहीं है, बस इसकी गति कभी धीमी या तेज हो सकती है। क्या समझ में आया आपको? विकास जो ये निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ये अपनाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और तर्क लॉजिक का उपयोग किस अवस्था में शुरू करते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है संवेदीगावक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको कमेंट में इसका आंसर देना है और उसके बाद आपको देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये इसका मतलब होता है कि ये अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की होती है। यहाँ बच्चों उन चीज़ों के बारे में लॉजिक लगा सकते हैं जो उसके सामने मौजूद नहीं होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है ये आयोगस्टिकी के सिद्धांत में स्कैप फोल्डिंग या पार्ट ढांचा का क्या मतलब होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। बच्चों को बिल्कुल मदद ना करना, बच्चों को हमेशा के लिए पूरी मदद करना, सीखने की शुरुआत में अस्थायी मदद देना और धीरे धीरे कम करना, बच्चों को दंड देकर सिखाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, सीखने की शुरुआत में अस्थायी मदद देना और धीरे धीरे कम करना। स्कैप फोल्डिंग एक तरह की सीढ़ी या सहारा, जैसे साइकिल सिखाते समय हम पीछे से पकड़ते हैं और जब बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाता है तो हम छोड़ देते। तो यही स्कैप फोल्डिंग बताता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, ये लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर में आता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है, परंपरागत स्तर पे देखने को मिलेगा, मतलब कॉन्वेंशनल लेवल पे देखने को मिलेगा। इस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों को मानता है और दूसरों की नज़र में अच्छा बनने या शाबाशी पाने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। ये आपको समझ आया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक पोषण विवाद, नेचर नर्चर डिबेट में प्रकृति नेचर का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसको पहले आपको खुद से ट्राई करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, जैविक विशिष्टताएं या आनुवांशिकता। ये इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। मतलब नेचर का मतलब जो हमें माता पिता से जीन्स में मिला है और नर्चर का मतलब है हमारा पर्यावरण और परवरिश है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा में नई जानकारी के बिना बदले शामिल कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा जो है आत्म सात्करण एसिमिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे एक बच्चे ने पहले कुत्ता देखा था, अब उसने बिल्ली देखी और उसे भी कुत्ता कह दिया। उसे नई जानकारी बिल्ली को पुरानी जानकारी कुत्ते का स्कीमा में ही फिट कर लिया। मतलब कि जो बच्चा पहले देखा वही बच्चा सीखा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसत का सात्करण कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है बायोगोस्टिकी के अनुसार बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। जो बच्चा अकेले कर सकता है और वह किसी की मदद से कर सकता है उसके बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मतलब जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा थोड़ा प्रयास करने और एक मोर नॉलेजेबल अदर की मदद मिलने पर सीख सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिलेगा। ये है कि एक बच्चा अपनी गुड़िया के साथ खेलते समय उससे बात करती है, पियाजी से क्या कहेंगे और
वाइगोस्टी की इसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्क्रीन में, आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। पियाजे केंद्रित भाषा या एगो कैंड्रेटिक स्पीच या वाइगोस्टी की निज भाषा प्राइवेट स्पीच का बात कहेंगे। पियाजे सामाजिक भाषा, वाइगोस्टिक केंद्रित भाषा, या दोनों इसे बकवास कहेंगे, या पियाजे निज भाषा वाइगोस्टिक केंद्रित भाषा कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। पियाजे जो है ये कहेंगे कि यह केंद्रित भाषा है, और वाइगोस्टिकी की उनके तरफ से कहा जाएगा कि ये निज भाषा है, प्राइवेट स्पीच है। तो पियाजे मानते थे कि बच्चा सिर्फ अपने नज़रिए से सोचता है, लेकिन वाइगोस्टिकी जो थे ये मानते थे कि बच्चा खुद को गाइड करने के लिए या प्राइवेट स्पीच करता है जो चिंतन के लिए ज़रूरी है। तो दोनों का अलग अलग तथ्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, मानव विकास किन दो कारकों का परिणाम है? केवल शिक्षा और संस्कृति, केवल पोषण, आनुवांशिकता और वातावरण की अंत क्रिया, या आर्थिक कारक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आनुवांशिकता और वातावरण की अंत की क्रियाएं आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसका ये है व्याख्या कि विकास ना तो सिर्फ जीन से होता है, ना सिर्फ माहौल से, या नेचर आनुवांशिकता और नर्चर वातावरण का गुणनफल है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन ये है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और इरादों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी है अंत वैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं तो ये इंटरपर्सनल जो होता है मतलब दूसरों के बीच, जैसा नेता, टीचर, काउंसलर। इंटरपर्सनल मतलब खुद को समझना, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग सेट 2 को देखेंगे, समावेशी शिक्षा और सीखना, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए। आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो, या फिर आपने 10 आउट ऑफ कितना स्कोर किया, यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग बात करते हैं सेट 2 के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन के सामने देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, या विश्वास करना चाहिए कि हर बच्चे में अपनी क्षमता के अनुसार सीखने की शक्ति होती है, जो कि बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य और दिव्यांग को एक ही छत के नीचे उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए पढ़ाना। या विश्वास करना चाहिए कि हर बच्चा का क्षमता अलग होता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन ये है, डायसेलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है? तो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पढ़ने या रीडिंग। इसका व्याख्या ये है कि ये जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे बच्चों को शब्दों को पहचानने और पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे सो को वो वॉस पढ़ लेते हैं, तो ये जो होता है, ये जो कठिनाई है ये क्या कहलाता है? तो ये डायलेक्सिया कहलाता है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने में प्रेरणा, सीखने में प्रेरणा का महत्व क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, यह शिक्षार्थियों में सीखने के लिए रुचि, इंटरेस्ट पैदा करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोटिवेशन सीखने का फ्यूल, ईंधन, इसके बिना बच्चे सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका फ्यूल क्या है? मोटिवेशन है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आप ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर कौन है? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित, मोटिवेट करना और अवसर देना, यही एक इफेक्टिव टीचर की पहचान होती है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर है, ना कि डिक्टेटर। उसका काम बच्चों को सीखने में मदद करना है। तो इसका ये आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अब सारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है या एक समस्या से कई अलग अलग और नए समाधान सोचना, या क्रिएटिविटी की जड़ है। कन्वर्जेंट का मतलब है सिर्फ एक सही उत्तर पर फोकस करना।
यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा आता है तो मैं सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने का ट्राई करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट MCQs वगैरह करवाया जाए ताकि आप अच्छे से तैयार हो जाओ अपने एग्ज़ाम के लिए और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने देखने को मिल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में सब कुछ नियंत्रित करता है, या वो पाठ्य पुस्तक से रटते हैं, या वो सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियां में भाग लेते हैं, या वो निष्क्रिय होकर शिक्षक को सुनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, वो सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। जैसे NCF 2005 लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना और सक्रिय भागीदारी एक्टिव पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। कौन? NCF 2005। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो इसका अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है कि वह जिज्ञासु है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है और वो सीखना चाहता है। प्रश्न पूछना सक्रिय सीखने और जिज्ञासा का संकेत देता है, या एक शिक्षक को इसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा काफ़ी अच्छा कर सकता है अपने जीवन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर, लड़के रोते नहीं यह कथन क्या दर्शाता है? क्या ये लैंगिक समानता है, लैंगिक रूढ़िवादिता है, लैंगिक पहचान, या जैविक अंतर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बताता है। जेंडर स्टीरियोटाइप है, समाज द्वारा बनाए गए ऐसे नियम कि लड़का ऐसा करते और लड़कियां वैसा करती, ये क्या कहलाता है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये टर्म को याद रख लेना आप। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित मतलब विजुअली इम्पेयर्ड छात्रों के लिए कक्षा में क्या उपयोग करना चाहिए? छोटे अक्षरों वाली किताब, बहुत सारे रंगीन चार्ट्स, ब्रेल लिपियाँ और ऑडियो सामग्री, या उन्हें पीछे की बेंच पर बैठाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, ब्रेल लिपि और ऑडियो सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जिन्हें दिखाई नहीं देता वो छूकर, ब्लेर या सुनकर ऑडियो से सीखते हैं, उन्हें कक्षा में आगे बैठाना चाहिए ताकि वो सुन सके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने का रचना दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या मानता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव से नए ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जैसे पियागेट और वेगोस्टोकी रचनावादी थे, वो मानते कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया था। इस तरीके से आपको 3 4 5 सेट देखने को मिलेगा। अगर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा रहता है इस वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और कमेंट आता है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द करवाने का ट्राई करूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।